गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले पार्ट में आपने देखा होगा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हमने कविता पढ़ी थी, अभी न होगा मेरा अंत। अब हमारे 10th के सिलेबस में दूसरी कविता मातृ वंदना, वो पढ़ेंगे आज हम। उसका जन्म परिचय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था बोर्ड पे। जन्म परिचय, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई और इनकी रचनाओं के नाम, ये सब जो है कर्तृत्व व्यक्तित्व जो है मैंने तुमको पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, वो बोर्ड पे बता दिया था। अब आगे देखिए मातृ वंदना पढ़ लेते हैं आज हम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि, उनके द्वारा लिखी गई मातृ वंदना। नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम संचित सब फल जीवन के रथ पर चढ़कर। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि नर जीवन के, मेरे जीवन के, मनुष्य जीवन के जितने भी स्वार्थ है, जितने भी जो है मेरी अभिलाषाएं भावनाएं हैं, सकल यानी सभी सारी, बलि हो तेरे चरणों पर माँ। हे माँ, हे मातृभूमि, माँ जननी को कहा गया है, तेरे चरणों पर जो है ये मेरे जितने भी स्वार्थ है सभी वो क्या हो जाए, बलिदान हो जाए, अर्थात समर्पित हो जाए। ठीक है। मेरे श्रम सिंचित सब फल जीवन के रथ पर चढ़कर, और मेरे श्रम, मेरी जो मेहनत है, मेरी मेहनत से मैंने जो भी सींचा है वो सब फल जो है जीवन के रथ पर चढ़कर, जीवन के रथ पर चढ़कर जो है माँ तेरे चरणों में बलिदान हो जाए। ठीक है। सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर सर से सहूँ मुझे तू कर दंडतर, जागे मेरे उर्मे तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल। आगे देखिए, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर यानी हे माँ, मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ते हुए महाकाल यानी यमराज के खरतर, उनके बाणों को सहते हुए मैं उनके बाणों को भी सह लूँ। हे माँ, तू मुझे इतना मजबूत बना, इतना मुझे जो है बलवान बना कि जागे मेरे उर में, उर का मतलब होता है हृदय, कि मेरे हृदय में जो है हे माँ तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, द्रग जल से पाप बलि बलि कर दे जननी जननी जन्म श्रम संचित फल। और हे माँ, जो तेरी जो मूर्ति है वो आंसू जल से मैं उस मूर्ति को धोऊं और उसको जो है पवित्र कर दूं, द्रग जल से और आंसुओं के जल से इनको पाकर मैं उन पर बलिदान कर दूं। जननी जन्म श्रम संचित फल, हे जननी जन्मभूमि माँ, जन्म कि जो जितने भी मेरी मेहनत है, जितने भी मेरे संचित फल है वो मैं तेरे ऊपर बलिदान कर दूं। तो कहने का तात्पर्य यह है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पे मातृभूमि की वंदना करते हुए कह रहे हैं। एक बार वापस देखिए, मातृ वंदना। नर जीवन के स्वार्थ सकल जितने भी मेरे नर जीवन, मेरे मनुष्य जीवन के जितने भी स्वार्थ है, हे माँ मैं तेरे चरणों पे बलिदान कर दूं। जितना भी मैंने मेहनत के बल पर जो भी सिंचित मैंने फल प्राप्त किए है, जीवन के रथ पर चढ़कर मैं सो मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ूँ, महाकाल यमराज के मैं बाणों को सहन कर लूँ। तू मुझे इतना मजबूत कर, मेरे हृदय के अंदर जो मेरे हृदय में तेरी जो मूर्ति विराजमान है, हे माँ मैं उनको अपने आंसुओं के जल से धोकर उन्हें पवित्र कर दूं। द्रग जल से पा बलि बलि कर दे जननी श्रम जन्म श्रम संचित फल, और आंसुओं के जल से बलिदान करते हुए हे जन्मभूमि, हे जन्म माँ, मैं उन संचित फलों को क्या कर दूं, तेरे ऊपर न्योछावर कर दूं। ठीक है। आगे देखिए अब आप। बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन भर मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक उड़ के सतजल पर। बाधाएं आए तन पर, चाहे मेरे तन पे, मेरे शरीर पे कितनी बाधाएं आ जाएं, देखूं तुझे नयन, लेकिन तुझे अपनी आंखों से देखता रहूं जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। हे मातृभूमि, हे माँ जननी, तब तक मैं तुझे देखता रहूं। मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक उड़ के सतजल पर, और मुझे देख तू सजल यानी भरे हुए नेत्रों से, अपनी आंखों से मुझे देख, अपलक यानी लगातार मुझे देख, उड़ के सतजल पर। और उड़ कहते हैं हृदय को, सतजल कहते हैं कमल के जो फूल होते हैं उनका समूह, उनके कमल रूपी हृदय के द्वारा तू मुझे देख, कलेद युक्त अपना तन ढूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय
श्रम संचित पल, कलेद युक्त और बिना तनाव युक्त अपना तन मैं तुझे दे दूंगा। हे माँ, अपना तन जो है तेरे ऊपर न्यौछावर कर दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, और तुझे मुक्त जरूर करूंगा, यानी तुझे स्वाधीनता जरूर दिलाऊंगा। क्योंकि मातृभूमि जो जब उस समय थी अंग्रेजों के अधीन थी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि मैं तुझे माँ तुझे मुक्त जरूर कराऊंगा, तुझे इन जो है पराधीनता की बेड़ियों में तू बंधी हुई है उससे मैं मुक्त जरूर करवाऊंगा। अटल, ये मेरा अटल विश्वास है कि मैं तुझे मुक्त करवाऊंगा। तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित बल, और तेरे चरणों पर हे माँ तेरे चरणों पर अपना बलिदान दे दूंगा, और सकल सभी प्रकार के श्रेय यानी प्रयास करके श्रम मेहनत के बल पर संचित फल जो सिंचित फल जो है इकट्ठे हैं मेरे पास जो फल है उनके माध्यम से मैं जो है तेरे को एक दिन अवश्य मुक्त करवाऊंगा। तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वो कह रहे हैं भाई मातृभूमि की वंदना करते हुए मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं कि बाधाएं चाहे कितनी तन पर आ जाए, लेकिन मैं तुझे जो है हे माँ मेरा मन तन सभी जो है तेरे ऊपर समर्पित कर दूंगा। तू मुझे देख, अपनी आँखों से देख, आँखों की आंसुओं के माध्यम से मुझे देख, पलक लगातार देख, और कमल रूपी हृदय के साथ देख। मैं अपना तन तुझ पर न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन हे माँ मैं तुझे मुक्त जरूर करवाऊंगा और तेरे चरणों पर अपना बलिदान दे दूंगा। सकल श्रेय संचित फल, और सभी प्रकार के जो संचित फल है जितने भी मैंने मेरे जीवन में जो संचित फल करे हैं वो सब मैं तेरे को दे दूंगा। यानी जितना भी मेरा कमाया हुआ जो भी है पाप, जो पुण्य धर्म पैसा जो भी है वो मैं तेरे ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपको कविता जो है आज हमने पढ़ी मातृवंदना, इसको आप वापस एक बार देख सकते हैं। मैंने इसका भावार्थ बता दिया है। क्वेश्चन आंसर आपको जो है कॉपी में करने हैं, एक नोटबुक में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके जो क्वेश्चन आंसर है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप व्हाट्सअप करके मेरे से अपनी जो है समस्या रख सकते हैं और उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित जो है ये कविता मैंने आपको बताई है। इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न के जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। लघुत्रात्मक में आपको 9वां क्वेश्चन करना है कि कविता मातृभूमि मातृवंदना के अनुसार कवि माँ के चरणों पर क्या क्या समर्पित करना चाहता है। ये अपने शब्दों में आपको जो है नोट करनी है। ठीक है, इसके बाद में आप निबंधात्मक क्वेश्चन में आ जाइए। निबंधात्मक क्वेश्चन का 10वां क्वेश्चन है अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता का मूल भाव अपने शब्दों में आपको स्पष्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12वें में आ जाइए आप। 12वें को आपको कै और गै दोनों करने हैं। सहप्रसंग व्याख्या सहित आपको लिखना है। सह प्रसंग में सबसे पहले आप प्रसंग लिखिए, फिर उसकी व्याख्या कीजिए और उसके बाद में विशेष लिखिए। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन आंसर आपकी कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो ये आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावादी कवि है हमारे सिलेबस क्लास 10th में जो दोनों कविताएं थी, पहली कविता पार्ट आपको उससे पहले वाली वीडियो में आपने देखी होगी, वो मैंने आपको जो है पढ़ा दी है। वो जो है अभी न होगा मेरा अंत वो कविता थी। और दूसरी कविता जो है अभी आज मैंने पढ़ाई है मातृवंदना। मातृभूमि जो है जो हमारी भारत की भूमि है, भारतीय अपने देश प्रेम की यहाँ पे जो है व्यंजना हुई है। देश प्रेम के बारे में जो है उन्होंने समझाया है, तो देश प्रेम की बात उन्होंने बताई है। तो ये मातृवंदना कविता हमारी यहाँ पर पूरी होती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आंसर जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपको आपकी कॉपी में नोट कर लेने हैं। और अगर आपको कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से आप मेरे से बात कर सकते हैं।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कर्तृत्व और व्यक्तित्व ये भी आपको जो है आपकी कॉपी में लिखने हैं। कर्तृत्व, उनकी रचनाओं के नाम, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनको कौन कौन से सम्मान मिले, सबसे पहले आपको कॉपी में ये करना है, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट बताए हैं वो आपको आपकी कॉपी में नोट कर लेने हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।